अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर से ये सवाल जो है मज़दूरों के दिमाग में गूंजने लगा है कि अगर उन्हें यूनियन से जुड़ना हो तो किस यूनियन से जुड़े। CI2 मज़दूर यूनियन से जुड़े या फिर और किसी यूनियन से। जिस तरह से एक अभी नई नई यूनियन उभर कर सामने आई है, जो सियासी पार्टियों के साथ मिल कर के उभर कर सामने आई है, तो किससे जुड़ना चाहिए, इस बारे में फिर सवाल किया जा रहा है। जवाब सीधा और साफ और आसान लफ्ज़ों में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी यूनियन जब से बनी है तब से उन्होंने किस तरह के काम किए हैं, उनके इन कामों में मज़दूरों का कितना सही फ़ायदा हुआ है और वो अपने रास्ते पर सही तरीके से चल रही है या नहीं, ये देखना होगा। यानी अगर आप CI2 यूनियन के ताल्लुक़ से देखें तो वो पिछले 100 साल से पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है और मालेगांव में भी इस ताल्लुक़ से उन्होंने काम शुरू किया है। पर मज़दूरों के ना जुड़ने की वजह से वो जो है मालेगांव के पावर लूम मज़दूरों का काम नहीं कर पाई। उसके अलावा जितने भी फील्ड में उन्होंने जितना हो सका उन्होंने अपने काम को सही तरीके से किया और कोई एक सिंगल आदमी भी उनके ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं है। यानी 100 सालों में उन्होंने कोई भी ऐसी गलती नहीं की है कि जिस पर कोई उंगली उठा सके। जहाँ पर भी उन्होंने मज़दूरों के ताल्लुक़ से कोई भी मुहिम छेड़ी, उसको कामयाबी से हमकिनार किया और उनके सामने कोई सियासी रहनुमा, कोई लीडर, कोई नेता, कोई बड़ा सेठ, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी नहीं टिक पाई है। यानी CI2 यूनियन इतनी ज़्यादा पावरफुल है पूरे हिंदुस्तान में कि उनके आगे किसी की भी नहीं चली। तो ज़ाहिर है मज़दूर को उनसे ही जुड़ना चाहिए। और उसके अलावा जो दूसरी तंजीमें हैं, जो दूसरी यूनियन है, आप उनका बैकग्राउंड देख लें। मिसाल के तौर पर जो अभी एक नई नई तंजीम उभर कर आई है और उनका जो रास्ता है, पहले यानी उन्होंने जो है अलग अलग तरीके से अपने बातों को कहा, सेठ हजरात के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई और ख़ुद को फेमस किया। उसके बाद जो है यूनियन से जुड़े और उसके बाद वहाँ से निकल गए और जो भी उन्होंने काम किया, यानी कि उनका सीधा काम ये था कि मज़दूरों की हिमायत में आवाज़ उठाते और उस ताल्लुक़ से काम करते। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ बोला, जमीयत के ख़िलाफ़ बोला और उनकी गलतियों को जिन्होंने बताया उनके ख़िलाफ़ बोला। यानी अपना जो काम है उसको करने की बजाय बाकी जितने मुद्दे हैं उनकी तरफ लपक पड़े। जबकि CI2 यूनियन का ऐसा है कि जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ते कितने भी भौंकें, हाथी अपना सीधा चलता है और अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेता है। ये तरीक़ाकार CI2 यूनियन का है। और उसके अलावा जो दूसरी यूनियन है उनका ऐसा है कि वो अपने सीधे रास्ते पर जा ही नहीं रहे। कोई भी उनकी तरफ कोई बात कहता है तो वो लपक कर उनको भौंकने लगते हैं और अपने रास्ते से हट जाते हैं। कभी जो है गटर रोड के ताल्लुक़ से बोलने लगेंगे अपने वीडियोज़ में, कभी जो है अपने वीडियोज़ में शहर के हादसों के मुतालिक बोलने लगेंगे। यानी जो सही काम है मज़दूरों के ताल्लुक़ से वो कभी किनारे रह जाते हैं। कभी 30 नंबर पाने के ताल्लुक़ से बोलते हैं, कभी 8 घंटा ड्यूटी के बारे में बोलते हैं, कभी सेठों की बुराई करने लगते हैं, कभी कहते हैं कि जमीयत को चंदा ना दो। मतलब हर वो काम कर रहे हैं जिसमें मज़दूरों का कोई लेना देना नहीं है। और जो मज़दूरी बढ़ाने का सही और असल मुद्दा है उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ऐसी यूनियन जो बग़ैर सर पैर के, बग़ैर किसी प्लानिंग के कोई काम करे और उसी तरह के बातें करे और उसके अलावा उनके जो दावे भी होते थे उनके ताल्लुक़ से खुद CI2 यूनियन के रहनुमाओं ने ये बात कही कि ऊँट पर बैठ कर के बकरी हकालने का काम कर रहे हैं वो। यानी ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं कि हम अगली बार कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे और फिर कुछ करते नहीं हैं। तो इस तरह के झूठे वादों के ताल्लुक़ से जो यूनियंस हैं आप उनसे बिल्कुल ना जुड़ें। दूसरी बात, एक यूनियन जो 100 साल से बनी हुई है वो शहर में है, उसको मिल कर के मज़बूत करके उसको इकट्ठा करके सारे मज़दूरों को उसी पर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना असल चीज़ है। इस वक्त ज़रूरी है कि मज़दूर इकट्ठा हो, एक हो। अगर कोई अपनी खुद की यूनियन बनाए यानी वो उस पहली की यूनियन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है उन्होंने सेठों से पैसा लिया हो सकता है वो खुद इस साजिश का शिकार वो हो कि किसी तरह से मज़दूर दोबारा इकट्ठे ना हो पाएँ। और अगर ऐसा नहीं है तो उनको चाहिए कि इस CI2 यूनियन में जुड़ जाएं, जो कि अब नहीं हो सकता। यानी उनके ख़यालात, उनके रुझानात काफ़ी अलग थलग हैं। और उसके अलावा
बहुत सारे मज़दूर जो है उनसे खफा हैं, उनसे नाराज़ भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो है मज़दूरों में हर तरह के लीडरों को मानने वाले हैं। कुछ मुफ्ती साहब के मानने वाले हैं, कुछ शेख आसिफ के मानने वाले हैं, कुछ अलग पार्टियों के मानने वाले हैं, पर सियासी तौर पर इनको उठना नहीं चाहिए था। यानी आप सीआईटी यूनियन को देखें तो वो 100 साल से गैर सियासी तौर पर के काम कर रही है। कभी वो ये नहीं कहती है कि इसको वोट दो, इसके साथ दो, ऐसा करो वैसा करो। वो अपना काम सही तरीके से कर रही है, और उसके अलावा जो यूनियन है वो इसके बरक्स काम कर रही हैं। यानी हर तरीके से कोई एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि सीआईटी यूनियन के अलावा आप किसी और यूनियन से जुड़ें। ज़ाहिर है किसी और यूनियन से जुड़ना यानी मज़दूरों की इकाई को तोड़ना, उन्हें ख़त्म करना है। मज़दूर वैसे ही इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे, चम्मचों की साजिशों के शिकार होते हैं। और उसमें अगर कोई यूनियन का साथ देना चाहे, फिर कोई ये कहे कि आप उस यूनियन से ना जुड़ते हुए हमसे जुड़े, यानी वो यूनियन हल्के फुल्के जो मज़दूर इकट्ठे हो रहे हैं उनको भी तोड़ दे रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहें मैं कहूँगा, और जुड़ना है तो सीआईटी यूनियन से जुड़ें। और 1 अगस्त को जुमा के रोज़ जो मुंबई में आज़ाद मैदान में जलसा होने वाला है, इसके लिए आप सीआईटी यूनियन से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये जलसा अगर कामयाब हो गया तो महाराष्ट्र की तारीख में मज़दूरों के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। यानी इसके बाद गवर्नमेंट को सीआईटी यूनियन की ये शर्तें माननी पड़ेगी और एक कल्याणकारी मंडल बनाना ही पड़ेगा, जिसके तहत हर मज़दूर का जितना भी मेडिकल खर्चा आए, उसके घर वालों का और मज़दूर का, वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। और मज़दूर के घर वालों की, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। और ये सब दस्तूर में लिखा हुआ है, बस इसको बनवाने की देर है। और ये बहुत बड़ा कदम है जो एक मुनज़्ज़म यूनियन ही कर सकती है, जो सीआईटी यूनियन है। बाकी जितने भी है उनके दिमाग में ये ख्याल तक नहीं आ सकता है कि इस तरह की भी कोई स्कीम को लाया जा सकता है। वो तो अलग ही अलग छचन कर रहे हैं, कभी सेठों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि संडास बनाओ, ये करो वो करो। एक मज़दूर के ताल्लुक़ से कौन सा सही काम होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ सीआईटी यूनियन ही आपको बता सकती है, क्योंकि वो 100 साल से इस फील्ड में है और वो अच्छी तरह से जानती है कि किस चीज़ को किस तरह से पुरना चाहिए। यानी कहाँ पर उंगली टेढ़ी करके घी निकालना होगा, कहाँ पर उंगली सीधी करके घी निकालना पड़ेगा, और कहाँ पर घी निकालने के लिए पूरे की पूरी कढ़ाई को उलटना होगा। ये सीआईटी यूनियन ही अच्छी तरह से जानती है। बाकी लोग सब नए खिलाड़ी हैं, उनको सही समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। कोई उनके गलतियां बताता है तो वो उनके ही खिलाफ़ मीर जाफ़र मीर सादिक का फतवा जारी कर देते हैं, और सेठों से मिला होने का फतवा जारी कर देते हैं, और उनके खिलाफ़ जाने लगते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सीआईटी यूनियन तक को भी नहीं छोड़ा है, और उन पर भी इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इस तरह के लोगों से आप क्या ही उम्मीद कर लोगे। मैं इस वीडियो के ज़रिए चाहूँगा कि हर कोई जो है 1 अगस्त को होने वाले जो पूरे महाराष्ट्र में हर तरह के यूनियंस और सीआईटी यूनियन मिल करके एक बड़ा आंदोलन कर रही हैं कल्याणकारी मंडल बनाने के लिए, आप उसमें ज़रूर जुड़ें। अज़हर कॉमरेड साहब से मुलाकात करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।